नमस्कार सिविल इंजीनियर्स, सिविल गुरुजी सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स पर चर्चा करते आ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि एक ईपीसी प्रोजेक्ट में अथॉरिटी और कॉन्ट्रैक्टर के बीच ईपीसी एग्रीमेंट साइन किया जाता है, जबकि अथॉरिटी एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी हायर करती है जिसे अथॉरिटीज इंजीनियर कहा जाता है। इसी कड़ी में आइए देखते हैं ईपीसी प्रोजेक्ट्स में ड्राइंग और डिज़ाइन को लेकर क्या प्रावधान होते हैं। एक ईपीसी रोड प्रोजेक्ट में रोड पेवमेंट, ब्रिजेस एंड स्ट्रक्चर्स के साथ कई तरह की फैसिलिटीज़ का कंस्ट्रक्शन किया जाना होता है। एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में क्या क्या कंस्ट्रक्शन किया जाना है वो पूरा स्कोप अग्रीमेंट में स्पेसिफाई किया गया होता है। इन सभी प्रकार के कंस्ट्रक्शन के लिए जो ड्राइंग और डिज़ाइन की ज़रूरत होती है वो प्रिपेयर करने की पूरी जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर की होती है। हालांकि यहाँ गौर करने वाली बात है कि प्रोजेक्ट के टेंडर डॉक्यूमेंट्स और एग्रीमेंट के साथ भी प्रोजेक्ट की ड्राइंग्स अटैच्ड होती हैं जो अथॉरिटी के द्वारा प्रिपेयर की गई होती है। इन्हें टेंडर ड्राइंग्स कह सकते हैं, लेकिन ये ड्राइंग्स सिर्फ रेफरेंस के लिए होती हैं, जबकि कंस्ट्रक्शन के लिए सारी ड्राइंग्स प्रिपेयर करना कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी होती है। इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को 3 तरह के प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट करना कंपलसरी होता है, जिन्हें डिज़ाइन डायरेक्टर, प्रूफ कंसल्टेंट और सेफ्टी कंसल्टेंट कहा जाता है। डिज़ाइन डायरेक्टर एक प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर होता है जो कॉन्ट्रैक्टर के डिज़ाइन टीम का हेड होता है। कॉन्ट्रैक्टर कंपनीज अपने कंफर्ट के हिसाब से डिज़ाइन डायरेक्टर और डिज़ाइन टीम इन हाउस रखती हैं या किसी प्राइवेट डिज़ाइन कंसल्टेंट को हायर करती हैं। इन एनी केस कॉन्ट्रैक्टर किसे डिज़ाइन डायरेक्टर नियुक्त कर रहा है ये जानकारी अथॉरिटी को प्रोजेक्ट शुरू होने के 20 दिनों के भीतर लिखित में देना आवश्यक है। ऐसा एग्रीमेंट में प्रोविज़न होता है। कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से डिज़ाइन और ड्राइंग प्रिपेयर करने की पूरी जिम्मेदारी डिज़ाइन डायरेक्टर की होती है, जिसमें डिज़ाइन के लिए जरूरी सभी प्रकार के सर्वे, इन्वेस्टिगेशन और डेटा कलेक्शन करना सम्मिलित है। डिज़ाइन डायरेक्टर और डिज़ाइन टीम का पूरा खर्च कॉन्ट्रैक्टर को वहन करना होता है। अब बात करें प्रूफ कंसल्टेंट की, तो ईपीसी प्रोजेक्ट्स में प्रूफ कंसल्टेंट एक कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन होता है जिसका काम डिज़ाइन डायरेक्टर द्वारा फाइनल किए गए ड्राइंग्स और डिज़ाइंस को प्रूफ चेक करना होता है। प्रूफ चेक करने का मतलब है सारे डिज़ाइन कैलकुलेशंस और ड्राइंग को क्रॉस चेक करना, और यदि उसमें कुछ कमी या गलती पाई जाती है तो उसे डिज़ाइन डायरेक्टर को बताना ताकि उनमें सुधार किया जा सके। ये प्रूफ कंसल्टेंट एक क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड प्राइवेट फर्म होने चाहिए जिनको अपॉइंट करना और उनके सारे खर्चे वहन करने की पूरी जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर की होती है। लेकिन अपॉइंटमेंट करने से पहले उनका अथॉरिटी से अप्रूवल लिया जाना जरूरी होता है। किसी भी रोड के डिज़ाइन करते वक्त रोड यूजर्स की सेफ्टी पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। रोड पर पैदल यात्रियों, जानवरों और एक्सीडेंट्स की संभावना का ध्यान रखते हुए रोड को सरकारी नियमों और आईआरसी गाइडलाइंस के अनुरूप डिज़ाइन करना आवश्यक होता है। इसलिए ईपीसी एग्रीमेंट में सेफ्टी कंसल्टेंट अपॉइंट करने का प्रावधान रखा जाता है। ये सेफ्टी कंसल्टेंट रोड के डिज़ाइन और ड्राइंग्स को सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करते हैं और कोई कमी पाए जाने पर कॉन्ट्रैक्टर और डिज़ाइन डायरेक्टर को सूचित करते हैं। सेफ्टी कंसल्टेंट द्वारा किए गए रिकमेंडेशन को ड्राइंग्स में इनकॉर्पोरेट करना आवश्यक होता है। प्रूफ कंसल्टेंट की तरह सेफ्टी कंसल्टेंट भी एक क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड प्राइवेट फर्म होना चाहिए जिनको अपॉइंट करना और उनके सारे खर्चे वहन करने की पूरी जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर की होती है। लेकिन अपॉइंटमेंट करने से पहले उनका भी अथॉरिटी से अप्रूवल लिया जाना जरूरी होता है। जहां एक तरफ कॉन्ट्रैक्टर अपनी स्वेच्छा से डिज़ाइन डायरेक्टर को नियुक्त कर सकता है, वहीं दूसरी तरफ प्रूफ कंसल्टेंट और सेफ्टी कंसल्टेंट के लिए उसे अथॉरिटी को प्रपोजल सबमिट करके अप्रूवल लेना अनिवार्य होता है। ये प्रपोजल कैसे सबमिट किया जाना चाहिए इस विषय में पूरी जानकारी एग्रीमेंट में दी गई होती है। यदि आप इस प्रोसेस की जानकारी पर डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ईपीसी प्रोजेक्ट्स में डिज़ाइन डायरेक्टर, प्रूफ कंसल्टेंट और सेफ्टी कंसल्टेंट का अपॉइंटमेंट करना कॉन्ट्रैक्टर की कॉन्ट्रैक्चुअल जिम्मेदारी होती है। इसलिए इस वीडियो में दी गई जानकारी कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिहाज से बहुत उपयोगी है। वहीं ये वीडियो एक सिविल इंजीनियर के लिए कुछ करियर ऑप्शंस पर भी प्रकाश डालता है, जैसे कि अथॉरिटीज इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर फर्म्स के अलावा एक सिविल इंजीनियर अपनी रुचि के अनुसार डिज़ाइन कंसल्टेंसी
और सेफ्टी कंसल्टेंसी के रास्ते भी राष्ट्र निर्माण में अपना श्रमदान दे सकता है। इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा और आप हमसे और किन टॉपिक्स पर वीडियो की उम्मीद रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सिविल गुरुजी सभी सिविल इंजीनियर्स के लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट लेकर आते रहेंगे। हमारे फ्री कंटेंट को एक्सेस करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और सिविल गुरुजी के ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।